गाइस बेसिकली सब कुछ स्टार्ट हुआ था फ्रॉम 7th ऑफ जुलाई एंड आई डोंट नो, मुझे अचानक से मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा वीकनेस सा फील हुआ, मुझे बॉडी पेन स्टार्ट हुआ एंड मैं वैसे ही बस लेट गई एंड देन माई मॉम डेफिनेटली वॉज वरिड बिकॉज यू ऑल नो दैट वी आर गोइंग थ्रू दिस पैंडमिक एंड उस सिचुएशन में अगर आपका तबीयत ख़राब होता है तो तभी बहुत डर लगता है। तो सेम मेरे फैमिली के साथ हुआ एंड फर्स्ट डे मुझे जस्ट एक बॉडी पेन था और वीकनेस फील हो रहा था। आई वॉज नॉट इवन एबल टू ईट बिकॉज मुझे तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। देन फर्स्ट डे निकल गया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब आई वोक अप देन आई वॉज हैविंग फीवर एंड इट वॉज़ लाइक 101 102 का फ़ीवर था मुझे, उससे ज़्यादा हो रहा था। तो फीवर था, बॉडी पेन था और वीकनेस था, बट आई हैड नॉट एक्सपीरियंसड एनी कॉफ और रनिंग नोज़, बट मुझे ये बाकी चीज़ें हो रही थी। तो ये चीज़ें हुई तो मैंने सोचा कि नॉर्मल बारिश चालू हुआ है, क्लाइमेट चेंज हो सकता है एंड आई वॉज़ लाइक ओके ठीक है। मैं पैरासिटामॉल लेकर मैं कैसे तैसे मैनेज कर रही थी। देन डे 3 स्टार्ट हुआ, मुझे थोड़ा और पेन वगैरह स्टार्ट हुआ। मैंने फिर सोचा कि कुछ तो गड़बड़ है। देन सडनली आफ्टरनून में ऑन द थर्ड डे आफ्टरनून में मुझे लूज़ मोशन स्टार्ट हो गया एंड इट वाज लाइक 5 to 6 टाइम्स अ डे। सो ये सब होने के बाद मेरा बॉडी ऐसे एकदम आई हैड गिवन अप एंड इतना वीक हो गया था कि मुझे कुछ भी नहीं खाने को हो रहा था मुझे। सो दैट डे माई मॉम जस्ट वॉज जस्ट सर्चिंग अबाउट द सिम्टम्स ऑफ कोविड एंड आई डोंट नो वाई बट मेरे सिम्टम्स कोविड के सिम्टम्स से मैच कर रहे थे एंड माई मॉम गॉट एक्सट्रीमली वरिड, माई डैड वॉज ऑल्सो वरिड अबाउट दिस थिंग। सो उस दिन ही इवनिंग में मैं नॉर्मल फिजिशियन के पास यहाँ पे गई। सो वॉट ही सजेस्टेड मी वॉज कि आपको नॉर्मल फीवर है, ऐसा सब हो रहा है, ठीक है। ही गेव मी सर्टेन पिल्स एंड मैं वो खा रही थी। फीवर नेक्स्ट डे भी कम नहीं हुआ, मोशन भी बंद नहीं हुआ, बॉडी पेन भी था, सब कुछ हो रहा था। तो मैंने सोचा कि मुझे कुछ दवाई असर नहीं कर रहा है, तो आई गॉट लिटिल वरिड। देन सडनली मुझे हैवी चेस्ट पेन स्टार्ट हो गया एंड इट वॉज़ लाइक इतना सीवियर कि आई वॉज़ लाइक लिटरली सिटिंग एट वन प्लेस एंड आई वॉज़ क्राइंग कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। सो मैंने सोचा कि अब कुछ ज़्यादा हो चुका है, नाउ इट्स हाई टाइम दैट आई शुड कंसल्ट अ डॉक्टर एंड प्रोसीड विथ वट एवर ही सजेस्ट। तो उसके बाद नॉर्मली मैं डॉक्टर के पास अगेन वही डॉक्टर के पास गई, उनको बोला ये सब कुछ। तो उन्होंने बोला कि ब्लड टेस्ट कर लेते हैं या फिर कोविड टेस्ट करना पड़ेगा। देन ऐसे करते करते 10th ऑफ जुलाई तक हमने वेट किया। देन 10th ऑफ जुलाई को मेरा हालत ज़्यादा ही कुछ ख़राब हो गया था, मुझे रात भर नींद नहीं आ रही थी। तो उसके बाद 11th को हमने सोचा कि हम कोविड टेस्ट कराएंगे। तो मेरे डैड ने यहाँ पे मेरे एरिया में बहुत सारे हॉस्पिटल्स में पता किया, कोविड टेस्ट के बारे में बहुत कुछ पता किया, बट सब जगह पे बोल रहे थे कि आपको एडमिट होना पड़ेगा एंड फिर हम टेस्ट के रिपोर्ट्स आने के बाद देखेंगे आपको डिस्चार्ज कब देना है एंड ऑल दैट स्टफ़। बट जो हॉस्पिटल्स थे वो सब म्यूनसिपालिटी हॉस्पिटल्स थे एंड आप लोगों को पता है अभी कंडीशन क्या है हॉस्पिटल्स की। सो मेरे फैमिली मेम्बर्स ने सोचा कि इट्स नॉट गुड टू कीप मी ओवर देयर। तो one thing I would like to tell you all is my dad is an army retired person, so we have that privilege that हमको एक आर्मी का हॉस्पिटल है लाइक डिफेंस हॉस्पिटल। सो वो कोलाबा में है, वहाँ पे मुझे एडमिट करने का सोचा सबने। तो डैड ने जल्दी से जल्दी वहाँ पे कांटेक्ट किया एंड लकीली उन्होंने बोला कि यहाँ पे बेड भी है, यहाँ पे सब कुछ है, सो यू जस्ट ब्रिंग हर as soon as possible and we'll get her test done। तो 11th को ही मॉर्निंग को हम भागे फटाफट से, वी रीच्ड द हॉस्पिटल। तो वहाँ से एक्चुअल मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। तो बेसिकली वहाँ जाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा
ब्रीदिंग इशू होने लगा. आई डोंट नो वाई. आई वॉज ओके टिल आई वॉज इन द टैक्सी, बट एज सुन एज आई रीच द हॉस्पिटल शायद पैनिक हो गई मैं, या कुछ भी रीजंस के वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ब्रेथलेसनेस होने लगा. डॉक्टर जो एग्जामिन कर रही थी, शी गॉट वरिड एंड शी इमीडिएटली ट्रांसफर्ड मी ऑक्सीजन मास्क पे. एंड वहाँ से जो मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ, इट वेंट ऑन टिल जुलाई 13th. सो वहाँ से मुझे ऑक्सीजन पे रखा एंड तुरंत व्हील चेयर बुला के, एम्बुलेंस बुला के मुझे कोविड वार्ड शिफ्ट किया गया. शी टोल्ड माई डैड दैट शी हैज़ ऑल द सिम्टम्स ऑफ कोविड एंड हो सकता है उसका टेस्ट पॉजिटिव आए, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. सो मैं बहुत डरी हुई थी. एज़ यू ऑल नो, अगर आपको ऐसे सिम्टम्स होते हैं देन आपके फैमिली से आइसोलेट होना पड़ता है. हॉस्पिटल में कोई आपके साथ नहीं रह सकता है. एंड ये सब सोच के मुझे डरना तो था ही. तो मुझे ऊपर ले गए, बीपी वगैरह चेक किया एंड इट वाज टू लो. आई वाज हैविंग ब्रेथलेसनेस. तो उन्होंने मुझे इमीडिएटली एडमिट करना बोला. तो एडमिट किया. कोविड पेशेंट्स का वार्ड था. तो बेसिकली वहाँ पे एक अच्छी बात है, वहाँ पे ऐसा था, सस्पेक्टेड कोविड पेशेंट का अलग वार्ड था एंड पॉजिटिव कोविड पेशेंट का अलग वार्ड था. तो मुझे सस्पेक्टेड कोविड पेशेंट के इसमें एडमिट किया था. मेरे रूम में 3-4 और लोग थे, बट वो लोग का भी मुझे पता नहीं था. ऑल वर इल एंड मैं मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा अलोन फील कर रही थी. कुछ टाइम बाद मेरे डैड को भी वापस भेज दिया था घर. वहाँ से मैं अकेली थी वहाँ पे. तो मुझे बहुत डर सा लग रहा था. डॉक्टर्स ने मेरा तुरंत एडमिट होते ही आई गेस 1 घंटे के अंदर मेरा कोविड टेस्ट किया. तो कोविड टेस्ट गाइज़, मैं बोलती हूँ आप लोगों को, जितना आपको डराया जाता है उतना डरने की बात नहीं है. इट्स नॉट दैट पेनफुल. लिटिल बिट पेन एंड इट्स जस्ट लाइक अ फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स. आपको थोड़ा दुखेगा बट ठीक है, यू हैव टू गेट इट डन एनी विच वेज़. तो मेरा भी टेस्ट हुआ, ब्लड टेस्ट एंड ऑल किया, सब कुछ किया. ऑक्सीजन पे ही रखा था. धीरे धीरे मेरा स्टेबल हो, मैं थोड़ा सा ऑक्सीजन, मेरा सैचुरेशन स्टेबल होने लगा. तो मैं आप लोगों को यही एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप लोगों को अगर ऐसा कुछ फील होता है देन अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है ना गाइस, यू शुड डेफिनेटली गेट एडमिटेड. बिकॉज चेस्ट पेन एक ऐसा इशू है जो आप लोगों को कुछ भी कर हो सकता है आपको. तो आपको उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए. रादर उसके अलावा अगर आपको कुछ सिम्टम्स है विच लास्ट फॉर लाइक मोर देन 3 to 4 days, तब तक अगर आपको है तो आप घर पे ही उसको थोड़ा सा ट्रीटमेंट कर सकते हो. तो मैं जब घर पे थी तो मुझे स्टीम दिया जा रहा था, हॉट वाटर, काढ़ा एंड मुझे क्या बोलते हैं उसको, इन्हेलर वगैरह सब दिया जा रहा था. एंड मुझे उससे घर पे काफ़ी रिलीफ भी हो रहा था, बट मेरा फ़ीवर वगैरह उतर नहीं रहा था. तो आप लोग भी अगर ऐसा कुछ फ़ील करते हो तो ये सब चीज़ें आप लोगों को करनी चाहिए. बहुत ज़्यादा इससे आराम मिलता है. तो हॉस्पिटल में मेरा टेस्ट वगैरह हो गया. तो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि मुझे हॉस्पिटल में दिन में 3 बार खाना दिया जाता था. ब्रेकफास्ट दिया जाता था सुबह 9 o'clock के आसपास, लंच दोपहर को 2 o'clock एंड डिनर 7:30. 7:30 मेरे लिए बहुत जल्दी था बिकॉज़ मैं घर पे कभी इतना जल्दी डिनर नहीं करती. बट अब हॉस्पिटल है, आर्मी हॉस्पिटल है, तो रूल्स तो फॉलो करने पड़ेंगे. तो मैंने रूल्स फॉलो किया और मैं वैसे सब करती थी. खाने को थोड़ा तकलीफ़ हो रहा था क्योंकि घर का खाना बहुत मिस कर रही थी. वहाँ पे अलाउड नहीं था घर का खाना खाना, तो मिस कर रही थी. तो कैसे तैसे मेरे एक दिन निकल गया. रात भर नींद नहीं आ रही थी गाइज़. फैमिली से दूर रहना और हॉस्पिटल में वो तो बहुत डिफ़िकल्ट है. तो मैं रात भर, कुछ फ्रेंड्स थे मेरे जो मेरे साथ रहते थे, मेरे फैमिली मेम्बर्स, स्पेशली माय मॉम, डैड, माय नानी, माय सिस्टर, माय मामी, दे ऑल सपोर्टेड मी अ लॉट. उन लोग पूरा रात मेरे साथ जगे रहते थे वीडियो कॉल्स पे. फिर मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया. मेरे साथ गेम्स खेलते थे, बात करते थे एंड ऑल दैट स्टफ. एंड मेरी रात निकल जाती थी. मॉर्निंग में आई यूज़ टू स्लीप बिकॉज़ मुझे रात में बिल्कुल नींद नहीं आती थी. तो मॉर्निंग में मैं सोती थी, दवाई वगैरह लेती थी, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था. नेक्स्ट डे ऑन 12th of July
डॉक्टर्स एग्जामिन मी एंड 12th ऑफ जुलाई को आई गेस इवनिंग में मेरा ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल हुआ, सब नॉर्मल हुआ, चेस्ट पेन वगैरह कम हुआ, फीवर कम हो गया, तो मुझे ऑक्सीजन फाइनली निकाल दिया गया। उस टाइम पे मुझे बहुत खुशी मिली कि फाइनली मेरा ऑक्सीजन निकल चुका है। बट देन मुझे दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया और उस वार्ड में मैं बहुत खुशी से गई तो थी गाइस, बट एक इशू था, उस वार्ड में मैं अकेली थी, मेरे साथ कोई भी नहीं था, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, बहुत मैं घर को मिस कर रही थी, मैं रो रही थी बुरी तरीके से, बहुत कुछ हुआ। और मैंने लिटरली कभी ऐसे सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा कभी। तो उस दिन रात को तो मैं बिल्कुल ही मतलब टूट चुकी थी। मैंने मतलब मैं अभी भी सोच रही हूँ तो आई फील लाइक आई क्राई, बिकॉज़ कुछ था ही कुछ सिचुएशन वैसा, बट समहाउ आई मैनेज उस रात को भी निकालना। नेक्स्ट डे मॉर्निंग एक्चुअली आपका कोविड का रिज़ल्ट्स एक दिन में आ जाना चाहिए, बट एज़ आई वॉज एडमिटेड सैटरडे को, तो बीच में संडे आ गया था, तो संडे को यूजुअली लैब्स वगैरह बंद रहते हैं, तो मेरा रिज़ल्ट आने का रह गया। तो 13th मॉर्निंग आई वॉज एक्सपेक्टिंग माई कोविड रिपोर्ट्स, तो मैं तो सोच ही रही थी कि नेगेटिव आ जाए और बस मैं घर चली जाऊं, बिकॉज़ मैं इतना डर गई थी, इतना परेशान थी, बस फैमिली को मिलना था और घर जाना था। 13th मॉर्निंग मेरे डैड आए मेरे हॉस्पिटल में, पता किया, सब कुछ किया, मुझे आफ्टरनून में रिपोर्ट्स आए, एंड जब रिपोर्ट्स आए गाइस, दैट वाज द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ, एंड आई वुड ऑलवेज प्रे गॉड दैट मेरे रिपोर्ट्स नेगेटिव आए और मुझे हॉस्पिटल में से इन्फॉर्म किया गया रिपोर्ट्स आर नेगेटिव, सो आई विल गेट डिस्चार्ज। इन दिस प्रोसेस रियली माय डैड वाज coming and going in the hospital. He used to also feel bad for me, and I really missed him a lot. Situation ऐसा भी था कि डैड सामने है, मैं यहाँ हूँ, but we can't even greet each other, I can't even hug him. बहुत ही अलग सिचुएशन होता है गाइज। एक क्वारंटीन सेंटर में रहना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, यू हैव टू कीप अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माइंड। तो जब रिपोर्ट्स नेगेटिव आई 13th को मुझे डिस्चार्ज मिला आफ्टरनून में और मैं घर आ गई। तो ये मेरा छोटा सा एक जर्नी था 3 दिन का हॉस्पिटल में। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, बिकॉज़ मैं बहुत दिन से इनएक्टिव थी, तो लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चन अराइज हुआ था कि वेयर आई एम आई, तो ये था पीछे का रीज़न। एंड मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू गाइज दैट इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। सी, अगर आप घर पे ही सोचोगे कि हम ठीक हो जाएंगे, तो अगर आपको कुछ ज़्यादा इश्यूज़ होने लगे देन डेफिनेटली आप नहीं ठीक हो सकते और कुछ गलत हो सकता है। तो इट्स बेटर यू गो ऑन विद द प्रोसीजर, एंड आप दूसरों को डिजीज़ स्प्रेड करने से पहले आप उससे ठीक हो जाओ, एंड यू कैन डेफिनेटली फाइट। सी, आई एम अ 20-year-old गर्ल, एंड इफ़ आई कुड डू इट देन डेफिनेटली यू ऑल कैन ऑल्सो डू इट। डरिए मत, कोविड टेस्ट से डरिए मत, हो जाता है। क्वारंटीन सेंटर से डरिए मत, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, आई अग्री, बट इम्पॉसिबल तो नहीं है, कर सकते हैं। और अगर उससे आप ठीक हो सकते हो वो प्रोसीजर में जाके, तो डेफिनेटली यू शुड गो। तो मैंने भी वही सोचा, मैंने किया। बट गाइज़, मुझे सिर्फ आपको ये बताना था कि जैसे आप लोगों को पता है कि कोविड के लिए कोई ऐसा मेडिसिन नहीं है, तो बेसिकली अगर आपको ऐसे कुछ होता है तो आप लोगों को मल्टीविटामिन टैबलेट्स, हॉट वाटर, और कुछ ऐसे ब्रीदिंग इश्यूज़ है तो इन्हेलर वगैरह आपको लेना चाहिए। बिकॉज़ हॉस्पिटल में मुझे यही दिया जाता था, मुझे मल्टीविटामिन, मुझे इन्हेलर, मुझे हॉट वाटर, टाइमली फूड, टाइमली रेस्ट, यही सब कुछ बोला था, एंड इसी की वजह से मैं रिकवर हुई। Though I had not been tested positive for the COVID-19, but still symptoms थे, तो डर तो था, फैमिली भी डरी हुई थी, सब कुछ था, बट बाय गॉड्स ग्रेस आई रियली थैंक गॉड दैट मुझे इससे बचाया। एंड आई स्टिल प्रे टू गॉड दैट जो भी वहाँ पे पेशेंट्स थे, मैं उनकी हाल देखकर मैं बहुत अपसेट होती थी। आई जस्ट प्रे टू गॉड दैट उनको भी जल्दी से ठीक कर दे और ये वायरस जल्दी से चले जाए।
बिकॉज द डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन, आई रियली सल्यूट देम। उन लोग वो जो पीपीई किट पहनते हैं ना गाइज, वो इतना हैवी होता है, वो इतने लेयर्स होते हैं उसके, इट्स नॉट ईजी टू वेयर दैट। एंड आप पेशेंट्स को चेक करना, इट्स डैम डिफ़िकल्ट। पेशेंट्स के लिए भी डिफ़िकल्ट है, फ्रंट लाइन वॉरियर्स के लिए भी डिफ़िकल्ट है, सबके लिए डिफ़िकल्ट है। तो यही था मेरा जर्नी और यही था मेरा एक एक्सपीरियंस कोविड-19 का, क्वारंटीन का आई वुड से। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि मैं वहाँ पे ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई गाइस, क्योंकि आई वॉज नॉट कीपिंग वेल। This was everything about my quarantine experience. I would just like to say that ये वीडियो बहुत लंबा था, आई अग्री, बट ये सिर्फ मैंने इसीलिए बनाया ताकि आप लोगों तक मैं ये मैसेज पहुंचा सकूं कि डरिए मत, पैनिक मत हुइए, और ये ऐसा कुछ बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक हो सकते हैं इससे भी। बस आपके दिमाग में शांति चाहिए, काम डाउन योरसेल्फ एंड टेक द प्रॉपर ट्रीटमेंट, और सब कुछ एकदम स्ट्रांगली फेस कीजिए। आप भी ठीक हो सकते हैं जैसे मैं हुई हूँ। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू ऑल लाइक दिस। एंड वही बोलना चाहूँगी कि ध्यान रखिए, बाहर मत निकलिए गाइस, मास्क पहनना मत भूलिए, और दवाइयाँ लीजिए, मल्टीविटामिन्स लीजिए, इम्यूनिटी बूस्ट कीजिए, और सबका ध्यान रखिए, अपने घर वालों का, सबका। और बस इतना ही बोलना चाहूँगी। सो गाइस, टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।